को बोले ना कि मैं मामा का घर गया था और ये प्रॉब्लम हुआ और मैं ऋण पे आ गया, लोन पे आ गया, तो मैं बोला यार एकादश का राहु का महादशा अंत के समय में जरूर लेता है, लेकिन इतना भयंकर और मतलब फ्यूरियस कंडीशन पे नहीं डालेगा कि आदमी को रोड पे लाके खड़ा कर दे या इतना ज्यादा ऋण में डाल दे। जो आपका प्रश्न है कि जो दारू पीना, मांस नहीं खाते हो लेकिन दारू पीते हो, बिना दारू का रह नहीं सकते हो, दारू नशा नहीं होने से रात को नींद नहीं होता है, और आपका प्रश्न है कि ये क्या है, कितना सही है, कितना गलत है और इसका इफेक्ट क्या रहता है। देखो बाबा, मैं एक मध्यस्थ मार्गी हूं ना। मैं आपको बहुत पॉजिटिव कहूंगा ना बहुत नेगेटिव कहूंगा, बीच वाला बताऊं। देखो, दारू तो हमारे देवी देवता लोग भी ठोक पीते हैं सुरापान के नाम पे। कलयुग में भी दारू चलते रहता है, ठीक है। ठीक है, अब कलयुग में दारू नहीं पियोगे फिर कहां पियोगे, लेकिन फेवर में नहीं, मैं फेवर में नहीं हुआ, ठीक है। और जो दारू है ना, तो ऐसा है कि ये तो कलयुग का अमृत है साहब, ठीक है। अब मेरा एक परम मित्र है, आज भी है, और कभी कभार उसका बीवी मेरे को पकड़ लेती है, मतलब देखिए कैसे करके देवर जी थोड़ा समझाओ, पस्त हो गए हैं, कमाई का इतना ये कर दिया। और कभी कभार ऐसा गलती करता हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो उसका ट्यूशन करने जाता हूं तो मेरे को ट्यूशन करता है, वो बोलता है अरे पंडित, तू पंडित ही रह जाएगा, तू कभी डेवलप नहीं कर सकता। बोला सही बात। बोला देख, हमसे बड़ा देश सेवक तो धरती में कोई नहीं है, हम लोग देशभक्त हैं। हम दारू पीता है तभी सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं तो देश चलता है। तू क्या देता है भाई, तू तो उल्टा ले लेता है, ठीक है। तो, और दारू मतलब 60-70 ट्यूशन पूरा मेरे को दे दिया कि देखो दारू पीने से क्या क्या प्रॉफिट है। वो सब बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है। और मैं आखिरी में पस्त होकर रिटर्न आ गया, ठीक है। देखो, दारू पीना तो स्वाभाविक बात है, इसमें दो राय नहीं है। ये बीमारी होता है, लिवर पे जाता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। और दारू में जनरली अगर आप देखोगे, कोई भी व्यक्ति, देखो मैं इसका फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं जिंदगी में कभी नहीं छुआ। और मेरा एक मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मेरा एक गुरुजी थे, आज से नहीं 30 साल पहले, और माई मास्टर, मैं उनके साथ कई बार गया। तो एक दिन मेरे को बाय मिस्टेक बोल दिया कि बंडा दारू नहीं पिलाऊंगा तो मैं, आज मेरा काम खत्म है। गुरु बोल रहे हैं और चेला तो करेगा ही। लेकिन जिस दिन वो दारू का बोतल छाया, उस दिन के बाद और उनके साथ मैं नहीं रहा। और सम्मान करता हूं, आज भी प्रणाम करता हूं, उनका फोटो है, ध्यान देता हूं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। लेकिन उसके बाद मैं और उनके पास और रहा नहीं, मैं गया नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में जनेऊ पहनते हुए पहला बार वो दारू छुआ, उसके बाद और कभी नहीं छुआ, खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, इसका मतलब नहीं कि मैं धान को घृणा करता हूं, नो। और कभी कभार ऐसे कुछ पूजा पाठ जो बड़ा वाम मार्ग में एसेंशियल होता है, तो उसको भी भावना देके परिशोध करके हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम असिस्टेंट लेके करते हैं। तो ये दारू का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन देखो, कुंडली के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, अगर आपके कुंडली में ऐसे ग्रह बल, लग्न बल हैं, तो आपको दारू उतना ज्यादा इंपैक्ट डालेगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन दारू तो दारू है ना सर, कुछ भी कर लो। और वो जिस चीज से बनता है, जिस चीज से बनाया जाता है, वो नेचुरली तामसिक तत्वों में आता है। और एक तरफ आप बोलते हो कि मैं सुबह 40 मिनट का पूजा करता हूं और जाके फिर 2 बोतल दारू मार लेता हूं, या 1 बोतल मार लेता हूं, या रात को नहीं पिया 1 पैक तो शांति नहीं है। देखो, एक बात बताता हूं कि आप जैसे एडिक्टेड लोगों को मैं नहीं कहूंगा कि दारू छोड़ दो, अनप्रैक्टिकल होगा। और ये भी कहना कि आप पियो तो वो मेरे को पाप भी लगेगा। लेकिन मैं बहुत सारे बड़े बड़े विज्ञ व्यक्तियों को देखा हूं, मेरा गुरु को भी देखा हूं, बड़े इज्जत से, सम्मान के साथ
एकदम मस्त चेयर ला के हम लोग सामने चेला लोग बैठे रहते हैं, एकदम उनका भी कुछ अलग मतलब बड़ा शौकिया, एकदम मस्त एकदम खोलेंगे और अपना कांच का अलग ग्लास, और बड़ा जब पी लेते हैं तो क्या ज्ञान निकलता है। ओहो, ब्रह्म विद्या से लेके आत्मबल से लेके वेदांत वेद सब बकते हैं, ठीक है। जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी निकलते रहता है और हम लोग बैठ के बड़ा ज्ञान लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हालत खराब रहा बाद में। ये करता क्या है ना, इंटरनल ऊर्जाओं को बर्बाद करता है। और ये राहु अगर आपको आज अगर ठोक दिया है तो उसको एक्सेसिव ये मिल गया। राहु देखना कुंडली में अगर बढ़िया बैठा है और बुरा फल दे रहा है तो कहीं ना कहीं मांस मछली अंडा दारू इसके पीछे रहस्य रहता है, ठीक है। और हमारे अच्छा, अब इसको मैं ऐसे आपको कहूं कि ठीक है आप कल से वाम साधना करो, क्योंकि वाम साधना में तो माँ को भी भोग लगता है, वहां भैरव जी को भी भोग लगता है, उधर सिगरेट देते हैं उधर दारू देते हैं, और आप उसका साधना कर लो और उसको पीते जाओ, आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, ऐसे लोगों को भी मैं देखा हूं लाइफ में जिसका खामियाजा जिंदगी में भयंकर भोगना पड़ा है। मैं लाइफ का एक एक्सट्रीम कंडीशन बताता हूँ। एक बार बुलेट में आ रहा था मेरा बुलेट, और पीछे 5 किलो घी, आगे 5 किलो देसी गाय का, प्योर शुद्ध देसी गाय अपने गौशाला से लेके एक तो यज्ञ के लिए लेके जा रहा था। रास्ता में बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में श्मशान काली का मंदिर था। और ऐसा हुआ, वो बड़ा तांत्रिक था, तो वो पता नहीं वो क्या हुआ, गाड़ी मेरा बंद हो गया। जितना मारू स्टार्ट नहीं हुए। आज भी है वो श्मशान काली का मंदिर। तो मैं देखा कि एकदम डीप संध्या का समय है, घंट शंख बज रहा है, तो और अब मैं बोल रहा हूं और सारे रोंगटे एकदम टमटमा के खड़े हो रहे हैं। मतलब 100-150 की सेल्फ भी स्टार्ट नहीं हुआ, किक भी मारा तो साइड में खड़ा कर दिया। आध्यात्मिक आदमी है, घंट शंख बज रहा है तो घुमा, बोला तेरी, यहाँ तो कभी ये जंगल में फेस हुआ नहीं, संध्या का समय, बहुत रेयर टू रेयर, एकदम भयंकर स्थिति है और धुआं उड़ रहा है एकदम, और वहां पर श्मशान का स्थिति क्या है। तो मैं बोले यार इसके अंदर घी लेके जाएं, लेकिन गाड़ी बंद हुआ है। और घी लेके पहुंचा, घी लेके जहां वहां पहुंचा तो वो वहां का जो तांत्रिक पूजक था बोला पागल, पता नहीं है यहाँ पर घी नहीं लगता है, यहाँ पर वो चर्बी का घी लगता है, यहाँ पर मांस लगता है, यहाँ दारू लगता है। बोला बे मेरा गाड़ी कौन बंद किया है जानते हो? बोला इसको घी चाहिए, दे दे माता को। बोला अरे देने से वो उत्पात होगा। बोला अरे उत्पात बाद में होगा, देखो बोला वो मेरे को, हम वाम साधना करते हैं, दक्षिण साधना नहीं करते, तुम्हारा घी वो तेरा पंडित तेरे घर में रख। मैं बोला ठीक है, और लेकिन याद रख पछताएगा अगर मैं यहां से जाता हूं। मैं जाके अपना गाड़ी फिर से स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा जगह पत्ता में घी निकाला और वहां दे के उसको बोला दिया जला दे। बोला दूर में जला, अंदर नहीं। दिया जलाया, मेरा गाड़ी स्टार्ट हुआ, मैं भाग गया। वो उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गया वो तांत्रिक, बोला ये चमत्कार कभी देखा नहीं था। तो वही है जो वाम में, जहां ये सारे चीज लगते हैं, पंचमकार लगता है, ठीक है। तो वो एक पार्ट अलग है लाइफ का, वो और ये पार्ट अलग है। जो साधना आप सात्विकता में कर रहे हो, तामसिक यूटिलाइजेशन में उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट जो आज आपके लाइफ में आप पा रहे हो, या तो पूरे वामपंथी में चले जाओ या तो पूरे दक्षिण में आओ, बीच में टिगल टिगल मत करो। जिसमें आपका कुंडली जो पॉजिटिव एकादश का राहु देना चाहिए था, अब देखो यहां राहु गुरु के घर में बैठा है ना, और सात्विक हो गया। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो गुरु मीन्स दिव्यता, गुरु मीन्स अमृत, गुरु मीन्स अध्यात्म, गुरु मीन्स पवित्रता, सात्विकता। अब आप उसको क्या किए, दारू पिला के तामसिक बना दिए। जो चीज में मतलब आपको अरबों खरबों क्या क्या पति बनाना चाहिए था, आपको उल्टा रिवर्स एक्शन करके क्या दे दिया, ऋण पे डाल के रख दिया और करोड़ों का ऋण में पड़ गए। दिस इज द आउटपुट इफेक्ट ऑफ योर वाइन, दारू। जहां पर आप पॉजिटिव प्लस में चलना चाहिए था, माइनस में चल रहे हो। और यह चीज शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे भी कहीं ना कहीं बाधक है। लेकिन जो लोग वाम साधना करते हैं तो 2 बोतल दारू मार के ध्यान करते हैं, हम वो भी देखे हैं, ठीक है। और यहां तक देखा हूं कि दारू का भोग बांटा जाता है। तो इस हिसाब में मैं किसी का ना नेगेटिव कहूंगा ना पॉजिटिव कहूंगा। यूटिलाइजेशन और उस प्रकार का गुरु मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका गुरु यहां पर अति 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 बली होके बैठा और उसके घर में राहु,
तो आखिरी में अगर जो आपको बहुत टॉप लेने वाला था, आज आपको उंगली चुसा के बैठा दिया है। दिस इज द इफेक्ट। और आप समाधान की ओर आऊंगा। देखो, आप क्या खाक दारू पीते हो? आप कुछ कोई औकात नहीं है दारू पीने का, माफ करना है। माफ करना, माफी मांग के बोल रहा हूं। हाँ हाँ, देखो, ये जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े जानते हो, क्षत्रिय वंशधर जो भी राजे हैं, ऐसे भारतवर्ष के बड़े बड़े 5 राजघरवाने से मेरा संपर्क है। नाम लेना नहीं चाहता हूं, राजा लोग हैं, सम्मानास्पद हैं। और तो ये बोलना अपना अहंकार और घमंड भी हो जाएगा कि हमको सम्मान करते हैं, पैर धोते हैं, माला देते हैं, ये वगैरह। उनके जो राजपुरोहिती में जब उनका नामकरण संस्कार होता है, हम लोग इधर एक्सिया बोलते हैं, मास्की बोलते हैं, जब बच्चा जन्म होता है। और दूसरा होता है भातखिया। भातखिया मतलब जिस दिन बच्चा चावल खाएगा, रोटी खाएगा, जिस दिन दांत निकलता है। तो ये 2 सेलिब्रेशन इनका होता है, जिसमें जानते हो इन बच्चों को 21 दिन का बच्चा को मुंह में क्या चटवाते हैं? राजा का बेटा को दारू चटवाते हैं। वो भी छोटा मोटा नहीं, एकदम हैप्पी ग्रांड वाला। सुंघाया चटाया जाता है और खिलाया जाता है। सब मुझे नहीं पता बाकी घरों में क्या होगा, लेकिन मैं जितना राज परिवारों को जानता हूं तो समझ लो ये जन्मजात मदुआ दारू पीने वाला है। तो ये लोग क्या लेवल का और क्या ब्रांड का और कितना पीता होगा, किस ग्रेड का पीता होगा, क्या पावर का पीता होगा। और जब ये लोग दारू छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो। और ये जो कह रहे हो कि मेरे को नींद नहीं होता, रात भर, रात को अगर एक पैक भी नहीं लूं तो रात को नींद नहीं होता, ये जो एडिक्शन है, ये केवल आपका जीवन का बहाना है, जो बहाना आपको आगे चल के ले डूबेगा। और सुनो, आने वाला देखो जो हो गया, राहु के महादशा में 1 साल का टाइम है आपके पास, राहु और चलेगा। लेकिन जब गुरु का महादशा इन करेगा और दारू पियोगे, तो मैं संध्या समय है, शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, एक एक बोलूंगा और एक एक लग जाएगा। तो गुरु एक्सेप्ट नहीं करेगा, बॉडी में सीवियर रिएक्शन करवा के रखेगा। गुरु इज द सेपरेट मास देन राहु। तो इसके लिए सावधान रहना। और दारू छुटवाने के लिए कई प्रकार के विधान हैं, जब तक आप चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तो कोई नहीं छोड़ सकता। एक नंबर फर्स्ट पार्ट, शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र जाने अनजाने में रेगुलर इनटेक करोगे तो आपके अंदर जो अर्घ है वो घटेगा। आपके जो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एनर्जियों को उस लेवल पे लेके जाएगा कि जो आज पकड़ लो, आपको क्या बोलते हैं, फुल बोलते हैं, हाफ बोलते हैं और एक क्वार्टर बोलते हैं। पकड़ लो, एक फुल चलता है तो वो क्वार्टर पे आ जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नित्य रेगुलर गोमूत्र को जल के साथ, 1 लीटर पानी के साथ मिला के रेगुलर उस पानी को पीने से, ये मैं प्रैक्टिकल किया हूं कई लोगों के ऊपर। और मैं प्रवचन कथा करते करते जाता हूं। भारतवर्ष में 14 साल 15 साल काम किया हूं, और उससे पहले उड़ीसा में करता था। तो ऐसे कथावाचक का जिंदगी मेरा 30 साल का है। तो मेरे पास एक पुश्तैनी ढोलकी वाला मिला था, तो वो बजाता था। तो बीच में वो उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, निकल गया, दूसरा ढोलकी वाला लाया। तो वो बेटा बिना पी के, ये 2 बोतल पिएगा, साथ में गंजा ठोकेगा, तब जाके बजाएगा। अगर नशा उतरा तो फिर झामताल में त्रिताल घुसेगा बेटा, ठीक है। गा रहूंगा एक, बजाएगा और एक। तो मैं वो बजाते बजाते ही बोल देगा कि बाबा हमको तो माल दो पहले, ठीक है। धड़ी भी को देना शुरू कर देगा कि माल दो, फिर बजेगा। फिर बीच में उठ के 2 गंजा मार के आके बैठेगा। तो बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं आंख मारा, बच्चों को बोला सुनो, इसको आज से पानी में ये मिला के दो। तो जितना उस समय तो निकलते थे, 1 महीना कथा करके फिर वापस आते थे। तो उसको रेगुलर पिलाया गया। यानी यू नेवर बिलीव, उसका बीबी का रिकॉर्डिंग आज तक मेरे पास है। बोला अरे यार क्या कर दिया तुम, मेरा पति को पी लेता था तो हम बच जाते थे, अभी पीता नहीं है, दारू का भट्टी तक जाता नहीं है, बड़ा परेशान है। मतलब अरे तू तो अष्टाचार्य है, लोग आके छुटवाने के लिए बोलते हैं, तुम बोलते हो पिला, छूट गया तो प्रॉब्लम हुआ। ये एग्जाम्पल। दूसरा पार्ट, अगर पॉसिबल है तो इंटरनेट, पूरे भारतवर्ष में करीब 100-500 हजार विपासना सेंटर है। वो जो महाराजा का बेटा था, जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड था, जिसने विपासना जाके दारू छोड़ा, तो आज तक और हाथ नहीं लगाया। बहुत देखो, सबसे बड़ा जो खतरनाक आदत है ना, खैनी का, दारू से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो 3 है ना हमारे, आर्मी है, नेवी है, और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है ना।
हाँ, जल स्थल और आकाश, तो आप तो जल पथ वाले नेवी वाले हो। लेकिन सबसे जो खतरनाक होते हैं ये स्थल पथ वाले होते हैं। खैनी रगत के 80 रगड़ 90 ताल, ठोक के बाबू मुंह में डाल, फिर देख खैनी का कमाल, इनका ज्यादा खतरनाक होता है। तो मैं देखा हूं विपासना जाने से इनका भी छूट जाता है, एकदम ठड़ल्ले से धड़ाक से छूटता है। ठीक है, तो विपासना का अगर पॉसिबल है 10 दिन का करके देख लो, आपको इस प्रकार का एडिक्शन से मुक्ति मिल जाएगा। नेक्स्ट उपाय है, अगर बेंगलोर में न्यू अप्पाजप्पा अग्रहार विवेकानंदपुरम विवेकानंद अभ्यास, इंटरनेट में ढूंढना अभ्यास, विवेकानंद केंद्र ऑफ योगा एंड योगा रिसर्च साइंस के ऊपर 1 महीना का उधर ट्रेनिंग बनता है। वहां भी देखा हूं बहुत लोग मेरे को, क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग सेंटर वो रहा, तो लोगों को दारू छोड़ते हुए मैं देखा हूं। और बाकी आजकल जो सरकारी या प्राइवेट एनजीओ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, मैं कई जगह जाता हूं क्लास लेने के लिए, तो वहां देखा हूं उनका डायरेक्टर खुद दारू पी के बैठा रहता है। ठीक ठीक ठीक। तो बोला गुरुजी वो आता है तो हम लोग थोड़ा सा ट्रायल लगाते हैं कि कैसा है। बोला हाँ ठीक करते हो। तो ऐसे कई सारे डायरेक्टर को देखा हूं, बेचारा खुद माल मार के बोलता है ड्रग डी एडिक्शन कर रहे हैं गुरुजी, अब कैसा करना है आगे आपके लिए है, जो पैसा है आपके अकाउंट में डाल देंगे, समझे गुरु जी? हम बोला हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है। आजकल कुछ ड्रग डी एडिक्शन जो है वो लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटर तो मैं खुद देख के आ गया हूं, बहुत सारा सेंटर आज इस कंडीशन पे फंसे हुए हैं। ठीक है, और हमारे उड़ीसा में तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में एकदम पेपर में निकला था, फायर करके मार दिए उसको, एडिक्ट जो उसका जो डायरेक्टर था, और ऐसे कंडीशन बना। आई थिंक दिस इज एनफ आंसर फॉर यू। और बताता हूँ, एक बात और भूल गया। हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं देखा हूँ लाइफ में ऐसे मदुआ दारुआ जो लोग प्रचंड, आप तो कुछ नहीं, मैं ऐसे मेरे कई मित्रों को रोड से उठा के लाया हूँ, ड्रेन के अंदर पड़े रहते हैं, कुत्ता सुसु करते रहता है उनके मुंह में, ऐसा कंडीशन से भी मैं उठा के लाया हूँ। और मेरे जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं ड्रेन से उठाया, गाड़ी में बांध के उसको लेके आया, उसके घर में छोड़ा, उसका बीबी मतलब हमारे भाभी जी हमको गाली दे दी, काहे लाया, मर जाता तो ठीक होता। ये भी सुना हूं कान में, काहे लाए, और उसके बाद से मेरे को गाली जिंदगी में दोबारा नहीं लाना, वो वहीं पड़े रहने देना। लेकिन ऐसे भयंकर वर्स्ट केस, मैं बोला भाभी जी ये गलत बात है, आप नहीं जानते हो तो हमसे सुनो, इसका ये दशा के कारण दारू पी रहा, ये दशा खत्म हो जाएगा तो ये एनर्जी कम हो जाएगा, और अगर जल्दी चाहते हो तो इसका जिस महादशा में पी रहा है उस महादशा में इसका ग्रह शांति यज्ञ कराइए, नवग्रह शांति यज्ञ प्लस जो महादशा में, जैसे ये राहु स्पेशल चल रहा है आपका, तो उसका स्पेशल शांति यज्ञ कराओगे। कटहल के लकड़ी से इसका यज्ञ हवन होता है। तो मैं कई केसेस में, क्योंकि 30 साल के अंदर मैं और अपना गुरु के माध्यम से हजारों ऐसा केस देखा हूं, जो प्रचंड दारुआ मदुआ बेवड़ा रोड में पड़ने वाला, लिवर खराब होके ऑपरेशन रिप्लांटेशन करने वाले लोग भी यहां से आज के डेट में ठीक ठाक हैं, छोड़ दिए हैं। तो ये मैं 3-4 मार्ग सोल्यूशन बताया, आपको जो ठीक लगे आप उसके ऊपर अगर अनुष्ठान करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं छोड़ते हो और गुरु बृहस्पति का महादशा इन करेगा तो फिर गुरु बृहस्पति को एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका भाव जिस भाव में बैठा है उस भाव में आपको सपोर्टिव नहीं रहेगा।